हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 7 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आइए पहले क्वेश्चन पे। इंडिया और फ्रांस, इन्होंने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर कॉपरेशन अंडर ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क विद विच कंट्री। एक ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क के लिए किस कंट्री के साथ यहाँ पर एक टाई अप साइन किया गया है, बताइए। और ये ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क में हम बात करेंगे डिफेंस की, यहाँ पर हम बात करेंगे एनर्जी की, यहीं पर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। देखो, तीनों सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डिफेंस आप जानते ही हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के लिए। फिर एनर्जी हम जानते हैं, अब हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ट्रांजिशन कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड देन फिर हम टेक्नोलॉजी जानते हैं। आज की जनरेशन में अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, तो टेक्नोलॉजी के मदद के बिना नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप उस प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उसमें भी आपकी टेक्नोलॉजी लगेगी। जो भी आजकल मशीन्स बन रही हैं, वो सब टेक्नोलॉजी के आधार पर ही बन रही है। आजकल आप देखेंगे टर्म्स निकल के आती हैं, जैसे फिनटेक, एडटेक। ये सब क्या है? फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को जोड़ दो। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को जोड़ दो तो एडटेक हो गया, फाइनेंस को जोड़ दिया तो फिनटेक हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये जो 3 डोमेन है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। और यहीं पर क्वेश्चन आ रहा है कि किन 3 कंट्रीज के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया था फॉर कोऑपरेशन अंडर ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क विद विच कंट्री। तो वो है इंडिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगर आपको याद हो, एक और फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में, किसके द्वारा? इंडिया और फ्रांस के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, तो याद रखेंगे, इट वॉज यूएई, इंडिया एंड फ्रांस जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया गया था फॉर कॉपरेशन अंडर ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क। किस कंट्री के साथ? इंडिया, यूएस एंड इंडिया, फ्रांस एंड यूएई के बीच में साइन किया गया था।
फिर इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ G20 की प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के पास रहेगी, कब से कब तक है, 1 दिसंबर से लेके 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक। और यहीं पे अगर हम बात करें कॉप 2028 या कॉप 28, जिसका 28वां सेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, ये कहाँ पर होगा, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। और कब होगा, 2023 में होगा। तो इन दोनों का फ़ायदा उठाने के लिए और इन दोनों से हम ज़्यादा आगे बेटर डील्स को, बेहतर प्रोजेक्ट्स को और एक ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, ताकि जो डोमिनेंस है इंडिया की, फ्रांस की और यूएई की इन द वर्ल्ड, वो बन सके। और G20 की मदद से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा पुश मिलेगा, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में ला सके। इवन काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स की मदद से यहाँ पे हमें ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। इवन अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में रिसेशन की बात चल रही है, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल बोला जा रहा है कि इंडिया में जो आपका रिसेशन है उसका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल होगा। इसके अगर अपोजिट साइड देखें तो इंडिया आपका ग्रो करेगा 6 to 7% के बीच में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी। जहाँ पे हम डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि 1 से 2% के बीच में ही उनकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इवन अगर आप ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो ग्लोबल ट्रेड 2 से 3% के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इवन अगर आपने अभी देखा हो, एक अलग से न्यूज़ बताता हूँ, चाइना का एक बलून, सर्वेलेंस बलून देखा गया था इन यूएसए, और उसको मतलब उस पर अटैक किया गया, उसको मार गिराया गया है। वो बलून था सिर्फ सर्वेलेंस के लिए, बहुत ऊपर एयर में था, तो उसको फाइटर जेट की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उसकी वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा सरफेस हुई थी अभी रिसेंटली। इवन टर्की की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 7 to 8 के बीच का आपका देखने को मिला यहाँ पर एक अर्थक्वेक। ये रिक्टर स्केल की मदद से आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कितने मैग्नीट्यूड का था। और इसकी मदद से आप देख रहे हैं कि जो अर्थक्वेक आया है, इसकी वजह से कुछ 20,000 प्लस लोगों की यहाँ पे जाने जा चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक। नेक्स्ट, सेव अ वेटलैंड कैंपेन। ये कैंपेन अभी लॉन्च किया गया किसके द्वारा? देखो, दो चीज़ पूछी जा सकती है इसमें। एक तो पूछ लेंगे मिनिस्ट्री का नाम बताओ, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया और किस पर्सन के द्वारा लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री आती है तो मिनिस्ट्री फॉर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये हो गई। अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो कौन है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? वो है भूपेंद्र यादव जी। इन्हीं के द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया, सेव अ वेटलैंड कैंपेन। ठीक, इस कैंपेन को स्ट्रक्चर किया गया है ऑन होल ऑफ अ सोसाइटी अप्रोच, ताकि जो वेटलैंड कंजर्वेशन है ना, उस पर ध्यान दिया जा सके। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये कब लॉन्च किया गया? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के दौरान इसको लॉन्च किया गया। और ये कब आ जाता है? 4 फरवरी को आ जाता है। ठीक है, और इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था? गोवा में लॉन्च किया गया था, एट नंदा लेक। नंदा लेक में, गोवा में इसको लॉन्च किया गया। गोवा की बात करें तो साउजाओ फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी भी यहीं पर है। और यहाँ पर भी एक एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया था जिसका नाम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा पे रखा गया था, वो है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बनता है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ये सेव अ वेटलैंड कैंपेन को लॉन्च किया गया था। फिर ये जो कैंपेन रहेगा, ये 1 साल का कैंपेन रहेगा, जहाँ पर आपकी अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑफ वेटलैंड्स अमंग द पीपल, और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज, इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन को अंडर किस स्कीम? किस स्कीम के अंडर इंडियन रेलवेज ने भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन को लॉन्च किया है? सबसे पहले तो याद रखो, इसको डिपार्ट कहाँ से किया जाएगा। ये जो भारत गौरव डीलक्स ट्रेन्स हैं, ये कहाँ से डिपार्ट की जाएंगी? दिल्ली से डिपार्ट की जाएंगी। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इनको डिपार्ट किया जाएगा। 8 दिन लंबी ये इनकी जर्नी रहेगी। फिर ये लॉन्च क्यों की गई हैं? ये लॉन्च की गई हैं फॉर अ स्पेशल टूर जिसका नाम है गरवी गुजरात। गरवी गुजरात ये एक स्पेशल टूर रहेगा, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया, ताकि इसकी मदद से, इस ट्रेन की मदद से कल्चर एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज दिखाया जा सके ऑफ गुजरात। बेसिकली हम बोलें तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही ये लॉन्च किया गया। एंड जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं टूर एंड ट्रैवल के लिए, उनके लिए हेल्प करने के लिए, उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए भी ये लॉन्च किया गया है। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो ट्रेन है
भारत गौरव डीलक्स ट्रेन, इसको किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है? IRCTC के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। और इन्होंने ही पेमेंट गेटवेज के साथ टाई अप किया है ताकि जो टिकट बाय करेंगे उनको EMI का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जा सके, जो कि है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का। यहीं पर हम देखें तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। 8 दिन की जो ये टूर रहेगा, यहाँ पर हम देखेंगे हेरिटेज एंड रिलीजियस साइट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जैसे हम बात करें तो आपका वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू जो कि है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये विजिट किया जाएगा। फिर अक्षरधाम टेम्पल अहमदाबाद का, साबरमती आश्रम, मोधेरा सन टेम्पल, ये सारी चीज़ों को विजिट किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस रिलीजियस साइट देखें तो द्वारकाधीश टेम्पल को भी यहाँ पर विजिट किया जाएगा। फिर है ये किस स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया? देखो, एक तो हो गई एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, इसको आपका लॉन्च किया गया है देखो अपना देश, इसको भी याद रखेंगे, देखो अपना देश। इस इनिशिएटिव के अंडर भी लॉन्च किया गया है ये आपका भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फर्टिलाइजर कंपनी, यहाँ याद रखेंगे 4 इंडियन फर्टिलाइजर्स कंपनी ने अभी एक MOU साइन किया किस ग्रुप के साथ? फॉर 1.75 मैट्रिक टन इंपोर्ट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। अब सॉइल न्यूट्रिएंट्स कैसे हो जाते हैं? DAP हो गया, यूरिया हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए। इनसे क्या होता है कि जो सॉइल की ग्रोथ है ना, जो सॉइल में आपके जैसे प्लांट होते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है और ये आपके जो प्लांट्स की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स के तौर पे। जैसे ह्यूमन बॉडी को विटामिन्स मिनरल्स चाहिए, सिमिलरली प्लांट्स को इनकी ज़रूरत रहती है ताकि ये ग्रो कर सके। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो सिमिलरली अगर आपने देखा हो, जब वॉर हुई थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो क्या हुआ था? एक तो हम जानते हैं वीट के एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, उसके साथ साथ याद रखेंगे जो यूरिया है उसके एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि ये दोनों कंट्री वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज़ को यूरिया एक्सपोर्ट करते थे। और यूरिया हम जानते हैं आपके प्लांट में ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्रॉप्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर ये नहीं जाएगा तो क्रॉप्स कहीं ना कहीं हार्वेस्ट कम होगी और उससे जो फूड इनसिक्योरिटी है वो बढ़ेगी। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए ही 4 इंडियन फर्टिलाइजर्स कंपनी ने अभी एक MOU साइन किया किस ग्रुप के साथ? OCP ग्रुप के साथ। और ये जो आपका OCP ग्रुप रहेगा ना, बेसिकली ये क्या है? आपकी एक मोरक्कन कंपनी है, उनके साथ इन्होंने ये टाई अप किया है, मोरक्कन स्टेट ओन फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर OCP ग्रुप के साथ, ताकि 1.75 मिलियन मैट्रिक टन को हम इंपोर्ट कर सकें। और ये 1.75 मिलियन मैट्रिक टन जो रहेगा ये फॉस्फोरस का रहेगा, पोटाशियम का रहेगा। ठीक है, जो कि हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम मोरक्कन बेस्ड मोरक्कन स्टेट ओन फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर OCP किसे से। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। इवन एक अभी न्यूज़ रिलीज़ की गई डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा, जिसमें बताया गया कि इंडिया आने वाले 2 सालों में जो यूरिया है ना उसका, या फिर हम कहें फर्टिलाइज़र का, एक ग्लोबल मार्केट में लीडर बन जाएगा, प्राइस सेटर बन जाएगा फॉर फर्टिलाइजर्स इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया कि इंडिया का लाइफ इनिशिएटिव कैन सेव अप टू हाउ मच अमाउंट बाय 2030। सबसे पहले तो लाइफ इनिशिएटिव ये देख लेते हैं क्या है। लाइफ की फुल फॉर्म क्या है? लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। यहाँ पर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट को सेव करने की, यहाँ पे हम बात करते हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ किया जाए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन ना हो या फिर हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। ये जो लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट है, ये 2021 में नवंबर के महीने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इस इनिशिएटिव को ड्यूरिंग 26 सेशन या फिर 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग थी उसके दौरान। और ये कहाँ हुई थी? ग्लासगो स्कॉटलैंड में, जहाँ पर इस लाइफ इनिशिएटिव को
लॉन्च किया गया था। यहाँ पर बात की गई जैसा लाइफ है कि हम अपने इन्वायरमेंट को साफ रखें, हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, अपने इन्वायरमेंट पे जो हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उसको कैसे ना कैसे करके रिड्यूस करें। इवन अगर आपने देखा हो इंडिया का कार्बन न्यूट्रलिटी का जो टारगेट है वो कितना है, 2070 का। यहीं पे अगर मैं केरला स्टेट की बात करूं, केरला प्लान्स ऑन बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल बाय 2050, और यहीं पे इन जो केरला का टारगेट है टू शिफ्ट टू 100% रिन्यूएबल एनर्जी, वो क्या है, 2040 का। ठीक है, तो कमिंग बैक फ्रेंड्स, ये आईईए की रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया का जो लाइफ इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 2021 नवंबर में ग्लासगो स्कॉटलैंड में ड्यूरिंग 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के दौरान लॉन्च किया गया था, उससे हम 2030 तक ऑल अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली कितना अमाउंट सेव कर सकते हैं, $440 बिलियन की हम यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं बाय जस्ट फॉलोइंग द लाइफ इनिशिएटिव लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, पूछे जाने के पूरे चांसेस रहेंगे इस क्वेश्चन के। और ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं कि हमारा जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़े, ड्यू टू जो हमारा टारगेट रहेगा 2050 तक। और हम जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में बढ़ गई है, जिससे हम ये क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं। और इसी के बदौलत हम ये लाइफ इनिशिएटिव और जो भी इनिशिएटिव, चाहे हम ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करने की बात करें या और कोई भी बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, रीज़न यही रहेगा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम कैसे रोकें। ठीक है, तो फिर आईईए की बात करें तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन रहेंगे, डॉक्टर फाती बिरोल, एंड हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, पेरिस फ्रांस में आईईए का। अगर पेरिस फ्रांस की ही बात करें तो यहाँ पे ओलंपिक गेम्स होंगे 2024 के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लू एंड येलो बॉन्ड्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा। इससे पहले हमने देखे थे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स बेसिकली किस लिए लॉन्च किए गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस चीज़ की, कि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको फॉलो कर सके। हम बात करें जो हमारा आने वाले टाइम में हमें इन्वायरमेंट प्रिजर्व करना है, इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना है, उससे रिलेटेड हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोलर पैनल्स की मदद से एक पूरा सोलर फार्म डेवलप कर सकते हैं, जिससे हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जनरेट करेंगे, जो कि है आपकी सोलर एनर्जी। जिससे क्या होगा, ज़्यादा सोलर एनर्जी जनरेट होगी तो जो हमारी डिपेंडेंस रहेगी कोल पर या अदर फ्यूल से जिससे हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो कम हो जाएगी। वो कम होगी तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज किया जा रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, हम ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड प्लांट्स को सेटअप किया जा सकता है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जो फ्यूल है उसको जब हम बर्न करेंगे तो अमाउंट जो कार्बन या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा या जो कार्बन भी रिलीज होगा वो ज़ीरो होता है। इसमें बर्न करने पे यहाँ पर वाटर आपका रिलीज किया जाता है। तो सिमिलरली ब्लू एंड येलो बॉन्ड्स को लॉन्च किया गया सिमिलर टू दैट ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ये जो आपके ब्लू बॉन्ड रहेंगे ये किस लिए लॉन्च किया गया, पहले तो ये देखते हैं। ये आपका रहेगा वाटर मैनेजमेंट के लिए। जो ब्लू बॉन्ड्स हैं ये रहेगा, जो पैसा यहाँ से एक्वायर किया जाएगा ब्लू बॉन्ड्स के थ्रू, वो वाटर मैनेजमेंट में लगाया जाएगा। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए, जो हमारा मरीन सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट को यूज़ किया जाएगा। येलो बॉन्ड्स की बात करें तो येलो बॉन्ड्स रहेगा आपका सोलर एनर्जी के लिए। ठीक है, ये अमाउंट आपका सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका ब्लू एंड येलो बॉन्ड्स किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ग्रीन बॉन्ड्स किसके द्वारा लॉन्च किए गए थे, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किए गए थे। ठीक है, तो मार्केट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। सेबी की मैं बात करूं तो यहाँ पे चेयरपर्सन कौन रहेंगी, मधाबीपुरी बाग। यहीं पे अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर कहाँ पर है सेबी का, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में। और कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1992 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। तो किनको सम्मानित किया गया, वो है आर.वी. प्रसाद, आर विष्णु प्रसाद, जो कि फाउंडर एंड चीफ साइंटिस्ट रहेंगे विष्णु प्रसाद रिसर्च सेंटर के।
इनको अभी मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनके द्वारा ये किया गया? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। कहाँ पर इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? विज्ञान भवन में, जो कि कहाँ पर रहेगा? न्यू दिल्ली में। ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था ड्यूरिंग द इंडियन अचीवर्स अवार्ड। अगर यहीं पे बात करें आर विष्णु प्रसाद की, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 69 पेटेंट्स इनके नाम पर हैं। मोर देन 300 रिसर्च पेपर्स इन्हें इंटरनेशनल जर्नल में इन्होंने पब्लिश कराए हैं। और इन्होंने इसी के लिए कि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है टूवर्ड्स साइंस एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो इन्हीं के लिए इनको इस मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करा गया। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा याद रखेंगे इनको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। और जो ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है ना, ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन के लिए ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड रहता है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। और इनको आर.वी. प्रसाद को इस शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अभी इनको मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 के लिए सम्मानित किया गया आर.वी. प्रसाद को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, who has been appointed as the full-time member of the Economic Advisory Council to Prime Minister? EAC, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, इनके यहाँ पे फुल टाइम मेंबर किन को अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली? वो है शमिका रवि को। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक प्रोफेसर है एंड रिसर्चर है। इनको अभी फुल टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। अभी ये करंटली नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो हैं, क्योंकि ये अपनी जो गवर्नमेंट स्टडीज़ प्रोग्राम है वो कर रही हैं एट द ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट इन वाशिंगटन डीसी यूएसए। शमिका रावी ये फॉर्मर डायरेक्टर रह चुकी हैं ऑफ रिसर्च एट ब्रूकिंग्स इंडिया, एंड शी हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर 2017 से लेके 2019 के बीच में। ठीक है, अगर मैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बात करूं टू प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर चेयरपर्सन कौन रहेंगे? वो हैं विवेक डेब्रॉय। और यहीं पे याद रखेंगे शमिका रावी को फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं BARC की, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अभी बात की गई कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में थोरियम की मदद से यहाँ पर क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन की बात की गई। ठीक है, आई रिपीट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो थोरियम रिएक्टर है, मतलब थोरियम की रिएक्टर की मदद से यहाँ पर क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराने की बात की गई है। इसी में हम देखें तो इंडियन हाई टेम्परेचर रिएक्टर एंड इंडियन मोल्टन सॉल्ट बियरर रिएक्टर, इन दोनों की मदद से यूजिंग थोरियम रिएक्टर्स, यहाँ पे थोरियम की मदद से, थोरियम ऑक्साइड की मदद से आप देखेंगे कि क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने की यहाँ पर बात की गई। यहाँ पर जो क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात की गई ना, और यहाँ इसी में हाइड्रोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाइड्रोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे येलो, रेड, ब्लू, इन हाइड्रोजन को अगर हम बर्न करते हैं तो कहीं ना कहीं कार्बन आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। लेकिन अगर मैं ग्रीन हाइड्रोजन को बर्न करूंगा ना, तो एटमॉस्फेयर में हमारा जो कार्बन है वो रिलीज नहीं किया जाएगा, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूटेड नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेम द यूरोपियन स्पेस ESA हो गया आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो नेम द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर टू बी लॉन्च्ड इन अप्रैल 2023। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से आज कई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो याद रखो अभी जो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट चेंज आया वो क्या है। पहले हम समझते थे सैटर्न के सबसे ज़्यादा मून्स हैं जो है 83,
और जुपिटर के पहले हम कंसिडर करते थे 80 मून्स को, लेकिन अभी रिसेंटली एक डिस्कवरी हुई और वहाँ पर 12 नए मून्स को डिस्कवर किया गया है जुपिटर के, जिससे जो टोटल नंबर ऑफ मून्स ऑफ जुपिटर चले जाते हैं 92। एंड अब जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स रहेंगे हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में, तो हम बोलें तो किसके रहेंगे, जुपिटर के। कितने रहेंगे, 92 मून्स। एक चीज़ तो ये। दूसरी, अभी जुपिटर को और उसके 3 मून्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा एक मिशन को लॉन्च करने की बात की गई अप्रैल 2023 में। उसका नाम क्या रहेगा, जूस रहेगा। और यहाँ पे जो 3 मून्स डिस्कवर किए स्टडी किए जाएंगे ऑफ जुपिटर, वो रहेंगे गैनमीड, कैलिस्टो और तीसरा रहेगा यूरोपा। इन तीनों को यहाँ पर स्टडी किया जाएगा अलोंग जुपिटर। ठीक, इस मिशन का नाम दिया गया जूस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, जुपिटर आईसी मून, JUICE, जुपिटर आईसी मून्स। ठीक है, अप्रैल 2023 में इसको लॉन्च करने की बात की गई और ये रहेगा आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ साथ अब सबसे ज़्यादा मून्स किसके हैं, जुपिटर के हैं, क्योंकि 12 नए मून्स को डिस्कवर किया गया है ऑफ द जुपिटर, और ये वो प्लेनेट बन गया इन आवर प्लेनेटरी सिस्टम विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इंडियन वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस हाई जंप इन द न्यू बैलेंस इंडोर ग्रैंड प्रिक्स फॉर 2023। कौन रहेंगे, वो हैं तेजस्विन शंकर। इन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है, वन द गोल्ड मेडल इन मेंस हाई जंप इवेंट विद द लीप ऑफ 2.26 मीटर्स। 2.26 मीटर की इन्होंने हाई जंप करी और इसी के लिए इनको अभी गोल्ड मेडल इनसे सम्मानित किया गया। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द 2022 न्यू बैलेंस इंडोर ग्रैंड प्रिक्स, जो कि एक वर्ल्ड एथलेटिक टूर गोल्ड सीरीज इवेंट रहेगा, जो कि कहाँ पर हुआ, बॉस्टन में होगा। कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक, फिर इसी के साथ याद रखेंगे, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तेजस्विन शंकर ये किससे बिलोंग करते हैं, किस स्पोर्ट से, तो ये हाई जंपर हैं। ठीक है, हाई जंप इनका स्पोर्ट रहता है और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडियन हाई जंपर हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो 2022 में हुए थे बर्मिंघम, वहाँ पर भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और अब इन्होंने न्यू बैलेंस इंडोर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के, जो कि जो कि एक वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर टूर गोल्ड सीरीज इवेंट है, वहाँ पर जो कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता विद अ जंप ऑफ 2.26 मीटर, जो कि बॉस्टन USA में हुआ था। ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे डोनाल्ड थॉमस, ये एक वर्ल्ड चैंपियन है एंड 4 टाइम ओलंपियन है। इनका जो रिकॉर्ड है वो है 2.23 मीटर्स का, इनका फर्स्ट स्पॉट पे रहे थे। ठीक है, डेरियन सोलोविन जो कि USA से केम थर्ड विद द सेकेंड बेस्ट ऑफ 2.19 मीटर्स। और यहाँ पर 2018 में याद रखेंगे तेजस्विनी शंकर, इन्होंने इंडिया का इंडोर हाई जंपिंग रिकॉर्ड बनाया था ऑफ 2.28 मीटर का। ऑलराइट, सो कमिंग बैक, कौन से इंडियन ने अभी गोल्ड मेडल जीता मैन हाई जंप इन द न्यू बैलेंस इंडोर ग्रैंड प्रिक्स फॉर 2023, तो इंडिया के हाई जंपर का नाम याद रखेंगे तेजस्विन शंकर। नेक्स्ट, विच फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट पास्ड अवे रिसेंटली, कौन से पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट उनका रिसेंटली निधन हो गया, वो है परवेज मुशर्रफ बात करें तो ये प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के 2001 से लेके 2008 के बीच। ठीक है, एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 79 इन दुबई। इनका जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, पार्टीशन से पहले 1943 में, फिर पार्टीशन के टाइम 1947 में ये दिल्ली से ये चले गए थे कराची। फिर इन्होंने वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था, इवन इन्होंने सबसे पहले 1964 में आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। फिर इन्होंने इंडो पाकिस्तान जो वॉर हुई थी 1965 में, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। 1971 में इनको कमांडर बना दिया गया इन द कमांडो बटालियन
फिर 1966 से लेकर 1972 के बीच में इनको आर्मी कैप्टन बनाया गया और फिर इसके बाद इनको मेजर की रोल पे प्रमोट कर दिया गया था। ठीक, फिर इसके बाद 1998 में इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया बाय देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। और फिर याद रखेंगे 2001 में इन्होंने खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान घोषित कर लिया था टिल 2008 तक, और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है, परवेज मुशर्रफ। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेशन फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 6 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेशन ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इसको एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 6 फरवरी टू कॉम्बैट द हॉरिफिक प्रैक्टिस ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये डे ऑफर करता है अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन एलिमिनेटिंग द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स फॉर द अबेंडमेंट ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड रेज अवेयरनेस। 2023 की बात करें तो इस साल 2023 में 6 फरवरी को हमने 12th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल म्यूटिलेशन की। यहीं पर आपको थीम भी याद रखनी पड़ेगी इसकी, वो क्या रहेगी? वो है पार्टनरशिप विद मैन एंड बॉयज टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। आई रिपीट, क्या थीम रहेगी? वो है पार्टनरशिप विद मैन एंड बॉयज टू ट्रांसफॉर्म द सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच प्रोजेक्ट रिसेंटली रिसीव द इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रेलवेज मिनिस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। देखो कनेक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट रहती है आज के टाइम पे, और आज के टाइम पे इंडिया में कनेक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है। हम गति शक्ति पोर्टल की बात करते हैं, ठीक है, गति शक्ति की बात करी, हमने बात की लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने की बात की। अगर किसी 2 कंट्रीज़ के बीच या 2 स्टेट्स के बीच में या किसी 2 एरियाज़ के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी होगी, एक हम डायरेक्ट जाएं जो डिस्प्लेसमेंट होती है, एक हम डिस्टेंस जो होता है ऐसे A to B ऐसे जाएं। अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो हमारा जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो कॉस्ट है वो कम से कम आएगी, और जो एंड प्रोडक्ट होगा हमारा वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें प्राइस में कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ऐसे घूम के जाते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारा पेट्रोल है वो ज़्यादा बर्न होगा। पेट्रोल बर्न होगा तो एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोडक्ट ले जाने में हमारा ज़्यादा खर्चा होगा, मतलब लॉजिस्टिक्स हमारी बढ़ जाएगी, जिससे आप देखेंगे जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी। तो अगर हमें कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाना है, कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस बनाना है, तो हमें जो लॉजिस्टिक्स है वो इंडिया की इंप्रूव करनी पड़ेगी। मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमें जो ट्रांसपोर्ट रहना करना है वो ईजी रहेगा, तो आप देखेंगे कि जो ग्रोथ है इंडिया की वो ज़्यादा फिनोमिनल तरीके से देखने को मिलेगी। और इसीलिए अभी पुणे नासिक हाई स्पीड रेल को अप्रूवल मिला बाय रेलवे मिनिस्ट्री। देवेंद्र फडणवीस जो कि डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने अनाउंस किया कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है फॉर पुणे नासिक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जो कि 2020 से आपका वर्क में है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये जो हाई स्पीड रेल बिटवीन पुणे एंड नासिक रहेगा, इससे क्या होगा, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सीमलेस कनेक्टिविटी होगी इन द बोथ द जोन्स ऑफ दीज सिटीज़। अब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो जैसे मैंने बताया क्या होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह आएंगे जाएंगे, तो यहाँ पे ट्रेड बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन। अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट होमवर्क पर। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा फ्रेंड्स। होमवर्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। पहला, विच इंस्टीट्यूशन विल बी प्रोवाइडेड विद अ ग्रांट ऑफ 242 करोड़ रुपीज़ टू अंडरटेक रिसर्च ऑन लैब ग्रोन डायमंड्स। और हम जानते हैं जो ये आर्टिफिशियल डायमंड्स हैं, इनकी प्रोडक्शन हमें कहाँ देखने को मिली है, मुंबई से हटाकर इनकी प्रोडक्शन को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, गुजरात में। इवन अभी न्यूज़ में जो आता है वो क्या है कि गुजरात में जो आर्टिफिशियल डायमंड है, या फिर इंडिया में अगर हम बोले आर्टिफिशियल डायमंड की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसका बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बूम करने वाला है। इवन गुजरात में आप देखेंगे तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की बात की जा रही है गुजरात को। इसी के लिए फॉक्सकॉन एंड वेदांता के बीच में अभी टाई अप हुआ था ताकि गुजरात में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके।
सेकंड क्वेश्चन, धोलावीरा विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली, ये किस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में है। थर्ड, वेबकॉस, ये एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस फर्म है, किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आपको लगता है कि जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो अप टू द मार्क है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है और चीज़ें नई नई सीखने को मिल रही हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। इवन फ्रेंड्स, जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ना, आप उसको टेंशन मत लीजिए कीजिए कि सर इस फॉर्मेट में पढ़ाएं या इस फॉर्मेट में पढ़ाएं। मेन थिंग है आपको क्वेश्चन जाना, आपको पता लगना कि अच्छा सो एंड सो चीज़ें ये एंड ये आज के हमारे टाइम में आज ये करंट अफेयर्स हुए हैं, तो आज के करंट अफेयर्स आप तक जाने चाहिए। अब वो किस फॉर्मेट में जाएं, चाहे मैं उसको नोट्स की फॉर्मेट में पढ़ाऊं, चाहे मैं एमसीक्यू की फॉर्मेट में पढ़ाऊं, आपको उससे टेंशन नहीं लेनी है। अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है कि अरे आज सर ने ये चीज़ नहीं बताई है, मेरा सजेशन आपके लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए ये रहेगा कि आप उसी चीज़ को उसी वक्त नोट कर लो। अगर आप उसको नोट कर लोगे ना, आपको याद रहेगा कि अच्छा एग्ज़ाम से पहले जब रिवाइज करोगे ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं याद रख सकते हैं। तो जब आप उन नोट्स को रिवाइज करेंगे ना, तो आपको एकदम स्ट्राइक करेगा कि अच्छा ये बताया था, ये बताया था। और जब कॉपी आपके सामने होगी ना, रजिस्टर नोट्स का आपका रजिस्टर सामने होगा, तो आप बहुत ईजिली जल्दी से आप रिवाइज कर पाएंगे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वीडियो। ठीक, ये आपके लिए एक सजेशन रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल सजेशन रहेगा। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर आपको हमारी और वीडियोस देखनी है तो करंट अफेयर्स बाय विकास राणा आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं, उसको सर्च कीजिए एंड आपको मल्टीपल वीडियोस हमारी मिलेंगी जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। अगर आपको क्विज अटैम्प्ट करनी है तो आप कैरियर्स क्लाउड मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पर आप क्विज को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट पे जाना है हमारी, तो कैरियर्स क्लाउड की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप बेटर ऑप्शन एक और अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है, जहाँ पर आप इसको क्विज को अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे पहले कोर्स परचेज करने पड़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.